Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.1 question number 5th of D. Use the sign of less than, greater than or is equal to in the box to make the statement true. आपको बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू का सिंबल यानी साइन यानी चिन्ह यूज़ करना है जिससे कि जो स्टेटमेंट दिया गया हो वो सही हो जाए। ई दिया गया है -231 + 79 + 51 और उसके राइट साइड दिया गया -399 + 159 + 81। क्लियर है। अब ये देखना है कि राइट साइड वाला बड़ा है कि लेफ़्ट साइड वाला बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें देखेंगे कि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव हम लिख लेंगे, दो पॉजिटिव है दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर पॉजिटिव होगा। 79 + 51 130 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन -1339 नेगेटिव है, लिख लेंगे, पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, 159 + 81 ऐड हो जाएगा 240। अब हमारे पास दो इंटीज़र हैं और हमने आपको बताया कि यदि हमारे पास दो इंटीज़र हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। बड़ी वाली संख्या 231 में से 130 माइनस कर देंगे तो 101 आएगा। लेकिन यदि बड़ी वाली संख्या निगेटिव होगी तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी आंसर आ जाएगा -101। यहाँ पर भी हमारे पास दो इंटीज़र हैं जो कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम माइनस करेंगे, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करेंगे तो 399 माइनस हो जाएगा 240, 159 आएगा। क्लियर है, 159। अब इसमें ये देखना है कि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव है, यदि बड़ी वाली संख्या है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अब हमारे पास दो आंसर हो गया, -101 और -159। अब इसमें ये देखना कि कौन बड़ा है, और जबकि आपको नेगेटिव के तौर पे ये बताया गया कि जो नेगेटिव आपको छोटा दिखाई देता है वही बड़ा होता है, और जो बड़ा दिखाई देता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इट मीन्स 101 क्या है, -159 से बड़ा है। तो जिधर बड़ा रहेगा उसी तरीके का फेस करके हम सिंबल का यूज़ कर देते हैं। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। बोलेंगे -101 इज़ ग्रेटर देन -159। बी का भी टर्म सेम दिया गया, -8 + -4, -8 -4। अब ब्रैकेट हटा देंगे, -8 का -8 प्लस माइनस -4, यहाँ पर भी -8 और माइनस माइनस हो जाएगा +4। यहाँ माइनस से दोनों नेगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो -12 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों दिया गया है तो 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और जबकि 8 ग्रेटर है और नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव होगा। अब इसमें क्लियर करना है कौन बड़ा है, -12 या -4। तो सीधी सी बात जो बताई जाती है, नेगेटिव में जो सबसे छोटा दिखाई देता है वो बड़ा होता है। यहाँ पे -4 बड़ा है तो लिख देंगे, जिधर आपको बड़ा वाला कंडीशन बताया जाएगा उसी साइड का फेस करके जो सिंबल होगा उसको यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा लेस देन, लिखेंगे -12 इज़ लेस देन -4, यानी -12 जो है -4 से कम है। दिया गया है सी दिया गया है 39 + -24 -15, 36 + -52 -36। अब ब्रैकेट हटाएंगे, 39 + -24 -15 और 36 और +- -52 और +36। यहाँ पर दो इंटीज़र नेगेटिव हैं, एक ही पॉजिटिव को लिख लेंगे एट फर्स्ट, और नेगेटिव जुड़ जाएंगे लेकिन आंसर नेगेटिव ही होगा। 24 और 15 -39 आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव दो है, दोनों जुड़ जाएंगे, 36 + 36 72 हो जाएगा, -52। 39 - 39 0 हो जाएगा, और 72 - 52 क्या आ जाएगा, 20। सीधा और जाहिर सी बात है, 0 से 20 बड़ा होता है, तो जिधर बड़ा रहेगा उसका फेस करके हम सिंबल का यूज़ कर देंगे। ये हो जाएगा आपका ग्रेटर दैन, यानी 0 इज़ लेस दैन 20। क्लियर। डी का भी सेम कंडीशन है, -3 + 7 -19 एंड 15 - 8 + -9। क्लियर, ब्रैकेट हटाएंगे, -3 का -3 + 7 और -19, यहाँ पे 15 - 8 और +- 9। क्लियर है। यहाँ पे जो नेगेटिव होगा उनको एक साथ कर देंगे, -3 - 19 नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा तो -22 आएगा, और ये +7, यहाँ पे 15 15 हो गया और माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -17।
-22 में से +7 को माइनस कर देंगे तो -15 आएगा, और -17 में से +15 को माइनस कर देंगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पे बताया गया कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है। तो सेम जिधर बड़ा रहेगा उधर की तरफ ही हम फेस करके सिंबल का यूज़ कर देंगे। तो ये हो जाएगा -15 इज़ लेस दैन -12। ई का भी सेम कंडीशन वही है। आप अपने नोटबुक पे लिखकर प्रयास कर सकते हैं, और यदि किसी क्वेश्चन को पूछने की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, अजय डिपॉजिटेड ₹3000 इन हिज बैंक अकाउंट। अजय क्या करता है, अपने बैंक अकाउंट में 3000 रुपीज़ जमा करता है, एंड विथड्रॉज ₹1345 फ्रॉम इट नेक्स्ट डे। अगले दिन उस 3000 में से 1345 रुपीज़ निकाल लेता है। इफ़ withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, यदि जो पैसा निकाला गया है उसे हम नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस से संबोधित करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड। तो हम जो पैसा जमा करते हैं उसको हम कौन से सिंबल से इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि जो जमा किया जाता है वो प्लस से इंडिकेट किया जाता है, और जो निकाला जाता है उसे माइनस के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। फाइंड द बैलेंस ऑफ अजयज अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल। आपको ये बताना है कि अब ये बताइए, एक दो क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि निकाले गए पैसे को माइनस से हम इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो जमा किए गए पैसे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको लास्ट में ये भी बताना है कि जितना उसने जमा किया तो उसमें जितना निकाला अब उसके अकाउंट में कितना पैसा है। और फाइंड द बैलेंस ऑफ अजयज अकाउंट आफ्टर विथड्रॉल, यानी निकासी के बाद अजय के अकाउंट में कुल कितना पैसा है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, इफ़ विथड्रॉल अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, सो डिपॉजिटेड मनी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, यानी प्लस से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब बैलेंस कितना है, तो 3000 जमा किया था, उसमें से उसने 1345 को निकाल लिया था, तो अब बैलेंस है उसके पास ₹1655। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बताता चलूँ कि आपके इस चैनल पे मैथ्स मास्टर क्लास 5th का भी सॉल्यूशन मिलेगा, प्रोग्रेसिव मैथ्स क्लास 7th का भी सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।